हेलो दोस्तों। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द एसएपी नॉलेज में आपका स्वागत है। ये चैनल मैंने स्पेसिकली बिगिनर्स के लिए बनाया है जो कि बिल्कुल भी एसएपी के बारे में जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये वीडियोस उन्हीं के लिए बनाया है मैंने। और मैं इस सीरीज ऑफ वीडियोस में मैं लगभग सभी चीज़ें कवर करूँगा ताकि वो बिगिनर्स जो हैं वो कंसल्टेंट लेवल तक जो है अपने आप को सीख सकें, कंसल्टेंट लेवल का नॉलेज ले सकें। तो मैं इसमें सभी तरह की बिजनेस प्रोसेस को कवर करूँगा, कॉन्फ़िगरेशंस को कवर करूँगा। और वो जितनी जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा मैं इस यूट्यूब चैनल पे डालता जाऊँगा, इसका नाम है द एसएपी नॉलेज। राइट, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए एंड शेयर करिए ताकि और भी बिगिनर्स जो एसएपी सीखना चाहते हैं उनको ये हेल्प मिल सके। सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एसएपी दोस्तों? सबसे पहली बात कि एसएपी होता क्या है। SAP stands for System Applications and Products in Data Processing। डाटा प्रोसेसिंग में SAP एक कंपनी है, इसका नाम है सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग सैप बोलते हैं, इसको सैप नहीं बोलते हैं, SAP। दिस इज सिंपल थ्री वर्ड्स, SAP। राइट। SAP एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो SAP कंपनी ने तैयार किया, एक तरह का ERP है जो कि सभी डिसेंट्रलाइज डाटा, जो कि डाटा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखे हैं उनको सेंट्रलाइज करता है। राइट, सो बोलते हैं एसएपी। तो इसमें जो बेटा कंपोनेंट्स है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है कि इसको यूज़ क्यों कहाँ करते हैं। तो ये जो सेंट्रलाइज डाटा, जो डिसेंट्रलाइज डाटा को सेंट्रलाइज करता है, इसकी मदद से हम लोग अपने वर्क फ्लो को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, डाटा के एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एसएपी का काम है। नेक्स्ट इज द ईआरपी सॉफ्टवेयर। मैंने जैसे मैंने बताया कि एसएपी ईआरपी है, एसएपी कंपनी का नाम है, ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ईआरपी इंडस्ट्री है। ईआरपी स्टैंड फॉर द इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये सभी कंपनियां ईआरपी सिस्टम अपने यहाँ एप्लीकेबल करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं, सो डैट कि वो जितने भी फंक्शनैलिटी है उनके कंपनी में, जो जो भी फंक्शनैलिटी है, जैसे कि मटेरियल मैनेजमेंट है तो स्टोर का फंक्शन होता है, एचआर का फंक्शन होता है, फाइनेंस का फंक्शन होता है, मार्केटिंग का फंक्शन, सेल्स का फंक्शन, मेंटेनेंस, प्रोडक्शंस, ये जितने भी फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, इन सभी फंक्शनलिटी को एक सेंट्रलाइज करके उसके सारे डाटाज को, जो डाटाज आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन से, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, इनके डाटा को सेंट्रलाइज करके ईआरपी जो है मैनेजमेंट को देता है, प्रोवाइड कराता है, ताकि उसको प्रॉपर एनालिसिस किया जा सके डाटास को। राइट, तो हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एसएपी। एसएपी वाज स्टार्टेड इन 1972। एसएपी जो है 1972 में फॉर्मर्स आईबीएम एम्प्लॉज ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और जब उसको पहली बार रिलीज़ किया था तो उसका नाम था एसएपी R/1, R/2, R/3। आर आर जो है जहाँ स्टैंड करता है रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग। और जैसे जैसे समय बीतता गया एसएपी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होते गए, और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स होते गए उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट डिफरेंट रिलीज मार्केट में आते गए। 1973 में एस ए पी R/1 आया, 92 में R/3 आया, 98 में R/3 4.0B। इस तरीके से एवरी ईयर्स कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें होते गए, और नया वर्जन्स, नया रिलीज होता गया। फिर 2015 में S4 हाना, 2019 में S4 HANA 1909। These are the latest versions of the SAP। SAP बेसिकली किस किस बिजनेस एरियाज में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए ERP? तो एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड फाइनेंस में यहाँ होता है, डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, मीडिया, लाइफ साइंस, ऑयल, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। राइट, सो अभी मैं बात करूं तो SAP ERP जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे पूरे डिफरेंट वीडियोस में। SAP ERP मॉड्यूल्स जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फंक्शनल मॉड्यूल, एक होता है टेक्निकल मॉड्यूल। फंक्शनल मॉड्यूल, इसमें जो मैंने बताया कि हर कंपनी अपने अपने यहाँ जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, फंक्शंस होते हैं,
उनके डाटास को मैनेज करना चाहती है। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे एचआर का फंक्शन होता है, मेंटेनेंस होता है, फाइनेंस का फंक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शनल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए SAP HR है, प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए SAP PP है, मटेरियल मैनेजमेंट मतलब स्टोर्स के लिए SAP MM है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स के लिए फाइनेंशियल सप्लाई चेन SAP FCM है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस जो होता है उसके लिए SAP SD है, प्रोजेक्ट सिस्टम जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे SAP को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं SAP PS है, फाइनेंस अकाउंटिंग कंट्रोलिंग के लिए SAP FICO है, प्लान मेंटेनेंस फैक्ट्री है उसका मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही है तो उसकी डाटा को कैसे मैनेज करेंगे, डाटा को कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए SAP PM मॉड्यूल है। क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी की हर कंपनी अपने प्रोडक्शंस में क्वालिटी डिपार्टमेंट रखती है, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए SAP QM है। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंपनी SAP ने हर फंक्शनैलिटी के लिए एक मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ है, ये होता है फंक्शनल मॉड्यूल। अब आते हैं हमारे टेक्निकल मॉड्यूल्स की। टेक्निकल मॉड्यूल क्या होता है? टेक्निकल मॉड्यूल्स जैसे कि जिसमें हमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है, हमें कोडिंग आनी चाहिए। फंक्शनल मॉड्यूल के लिए हमें कोडिंग की जरूरत नहीं है, हमें कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, हमें उस फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप स्टोर डिपार्टमेंट से हैं, मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट से हैं, मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, तो आपको पता होता है कि मटेरियल मैनेजमेंट के लिए क्या क्या फंक्शनैलिटी है पूरे डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, और SAP में उस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, कैसे मैप करना है, वो SAP में अवेलेबल होता है, वो सीखना होता है। यहाँ पे कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, फंक्शनल कंसल्टेंट को कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। उसको उस फंक्शन का मटेरियल मैनेजमेंट है या सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है या क्वालिटी मैनेजमेंट है या प्लान मेंटेनेंस है, उसकी फंक्शनैलिटी की जानकारी होनी चाहिए, और SAP में उसको कैसे यूज़ करेंगे वो पता होना चाहिए। हम उसकी ट्रेनिंग लेंगे। टेक्निकल कंसल्टेंट टेक्निकल मॉड्यूल देखता है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मैं उससे बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। बेसिक सिक्योरिटी, एबैपर जो प्रोग्रामिंग करता है, जो SAP की प्रोग्रामिंग करता है, या कंसल्टेंट जो है एबैपर की मदद से मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन करते हैं। तो और जैसे कि सिक्योरिटी है जो अथराइजेशन देता है, किसी को किस लॉगिन देना है या किसी को इस पर्टिकुलर फंक्शन का हमें अथराइजेशन देना है या नहीं देना है, तो ये सब चीज़ें सिक्योरिटी के थ्रू होती है। SAP सॉल्यूशन मैनेजर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट सिस्टम के लिए है, SAP सपोर्ट सिस्टम में हम लोग सॉल्यूशन मैनेजर यूज़ करते हैं। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAP इसको आप सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, SAP सिस्टम लैंडस्केप, मतलब SAP में जो कैसे सिस्टम लगे होते हैं, कैसे सिस्टम काम करता है। एक होता है डेवलपमेंट सिस्टम, जहाँ पे जो कंसल्टेंट होता है वो एबैपर है या फंक्शनल कंसल्टेंट है, टेक्निकल कंसल्टेंट है, वो यहाँ पे सभी कॉन्फ़िगरेशन या टेस्ट या सेटिंग्स, ठीक है, डेवलपमेंट, ये सब डेवलपमेंट सिस्टम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में जो भी डेवलपमेंट हुआ है डेवलपमेंट सिस्टम में, डेवलपमेंट सर्वर में, उसको क्वालिटी सिस्टम में इसको क्वालिटी चेक की जाती है और उसका यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, राइट। जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे किया है वो यहाँ पे यूजर्स उसको चेक करेंगे, उसको एक साइकिल पूरा चेक किया जाएगा। एंड प्रोडक्शन सिस्टम में एक रियल टाइम सिस्टम होता है, जहाँ पे जो किसी भी इंडस्ट्री का या कोई भी है डाटा है, या कोई सपोज मैं एग्जांपल लूँ कि कोई इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, तो सीमेंट बन रहा है, तो सीमेंट बनने में जो भी फंक्शनलिटी हो रही है उन सब के रियल टाइम डाटा जो है प्रोडक्शन सिस्टम में डालते हैं। जो भी एंड यूज़र होता है SAP का, वो अपने सारे डाटास को इस सिस्टम में डालता है, अपडेट करता है। इसलिए इस सिस्टम में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई सेटिंग, कोई टेस्टिंग, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसमें कुछ भी सेटिंग करने के टाइम पे कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ तो पूरा रियल टाइम डाटा है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए इसमें कोई सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था, कोई डेवलपमेंट नहीं किया था। अगेन सेम चीज़, डेवलपमेंट सिस्टम में कौन यूज़ करता है इसको डेवलपर यूज़ करता है, जो एवेपर होता है,
कंसल्टेंट यूज़ करता है, फंक्शनल कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट यूज़ करते हैं उसको, जो की यूज़र होता है। कस्टमाइजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। नाउ दिस ए क्वालिटी एक्शन सिस्टम, ये डेवलपर्स, इसको भी डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनल कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट यूज़ करते हैं इसको, और इसको इंटीग्रेशंस एंड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, जैसे मैं बताया, टेस्ट किया जाता है इसको। एंड दिस इज द प्रोडक्शन सिस्टम, उसको एंड यूज़र यूज़ करता है, जो आपका क्लाइंट है। सो क्लाइंट यूज़ करता है जो SAP चाहता है, SAP अपने सिस्टम में अपने कंपनी में SAP लगवा रहा है, इम्प्लीमेंट करवा रहा है, वो एंड यूज़र है, वो डाटा फीड करता है, अपने प्रोसेस का डाटा, स्टोर का डाटा, फाइनेंस का डाटा, वो सब इसमें इंटर करता है, राइट। तो ये प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसमिशन विद रियल बिजनेस प्रोसेस डाटा। अब मैं बात करता हूँ SAP प्रोजेक्ट्स की। एज अ कंसल्टेंट की मैं बात करूँ तो SAP के प्रोजेक्ट्स कितने तरीके से होते हैं। एक होता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि सभी जो भी जैसे कि किसी कंपनी में SAP बिल्कुल नहीं है या कोई दूसरा ERP चल रहा है, तो उस केस में SAP जब नया इम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल फ्रेश इम्प्लीमेंट होता है, उसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। सपोर्ट प्रोजेक्ट, लेट्स सपोज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, जब किसी इंडस्ट्री में, कंपनी में SAP लग चुका है, SAP इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसके बाद सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंड यूज़र के लिए नया होता है SAP, उसको बिल्कुल सही समय में नहीं आता, तो सपोर्ट प्रोजेक्ट की जरूरत होती है। सब छोटे छोटे सपोर्ट प्रोजेक्ट या कस्टमाइजेशन या इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी फंक्शनल कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, लेट्स सपोज कि SAP में कोई वर्जन चेंज हुआ है, या SAP के वर्जन को चेंज करना है, हायर वर्जन में काम जाना चाहता है कोई कंपनी, तो अपग्रेड करता है, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको। रोल आउट प्रोजेक्ट एक्सटेंशन मीन्स लेट्स किसी एक कंपनी के एक यूनिट में SAP ऑलरेडी इंस्टॉल है, SAP चल रहा है, उसको किसी दूसरी नई कंपनी में, या कोई नई कंपनी उसकी खुलती है, कोई नया ब्रांच खुलता है, उसमें भी SAP को एक्सटेंड करना है एज अ, तो उसको बोलते हैं रोल आउट प्रोजेक्ट एक्सटेंशन। SAP इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, इसमें ASAP जो कंपनी का ही अपना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, एक्साइटेड SAP बोलते हैं उसको, ASAP इसी मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं SAP को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें 5 फेज में SAP को इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहला है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, दूसरा है बिजनेस ब्लूप्रिंट BBP, तीसरा है रियलाइजेशन, चौथा है फाइनल प्रिपरेशन, एंड 5th है गो लाइव इन सपोर्ट। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो जब प्रोजेक्ट टीम आती है, जब कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे SAP इम्प्लीमेंट करना है, SAP हमें अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करवाना है, तो कि क्लाइंट को हायर करती है, जो कि SAP कंसल्टेंट है, जो SAP इम्प्लीमेंट करने में का ही काम करते हैं, जैसे कि IBM है या PwC है, या जितनी भी IT कंपनी है बड़ी बड़ी, सभी SAP इम्प्लीमेंट करती हैं। तो इनकी जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो कंपनी की कोर टीम, कंपनी की प्रोजेक्ट टीम के साथ किक ऑफ मीटिंग करते हैं। वो सब समझते हैं कि क्या उनकी फंक्शनैलिटी है और किस में उनको चेंज करना है और कैसे मैपिंग करनी है, उनकी अभी एग्जिस्टिंग क्या चल रहा है और उसको कैसे उसको मैप करना है SAP में, और सभी डिटेल में पूरी डिस्कशन होता है। रिस्क डिसाइड होता है, रिस्क एनालिसिस होती है, ट्रबल शूटिंग होती है, क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यू होता है, और डाटा कन्वर्जन कैसे होना है, सब कुछ डिसाइड होता है। इंटरफेसिंग क्या क्या होगी, दो फंक्शनैलिटी के बीच में, दो फंक्शन के बीच में कैसे कैसे इंटरफेस करेंगे, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। रिपोर्ट कैसे बनाया जाएगा, RICFW SFW क्या क्या होगा, ये सब डिस्कशन होता है। बिजनेस ब्लूप्रिंट जो सेकंड फेज होता है वो होता है एज इज एंड टू बी, मतलब पहले कैसा था और अब जब SAP इंस्टॉल हो जाएगा तो वो सिस्टम कैसा रहेगा, ये सब एक एक पॉइंट पे डिस्कशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा बिजनेस प्रोसेस का, कि बिजनेस का प्रोसेस क्या है, वो एक एक चीज़ लिखी जाती है, डॉक्यूमेंट किया जाता है। प्रोसेस को रीडिजाइन किया जाता है सो डैट कि SAP में मैप किया जा सके, SAP के अकॉर्डिंग उसको रीडिजाइन किया जाता है पूरे प्रोसेस को, ताकि उसको SAP में मैप करने में ईजी हो। और जितने भी क्लाइंट के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कस्टमाइज करने के लिए भी उसको अडॉप्ट किया जाता है।
अपने बिजनेस ब्लूप्रिंट में मेंशन किया था। रियलाइजेशन इज द रिलेशन वो पार्ट है, वो फेस है प्रोजेक्ट का जहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जब हम पूरा बिजनेस ब्लूप्रिंट बना लेते हैं और जब हमें डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, देन जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, फंक्शनल कंसल्टेंट हैं, चाहे वो एमएम के हों, एसडी के हों या एफआई के हों, ये सब अपना अपना काम स्टार्ट करते हैं। वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं। एंड द एसएफडब्ल्यू रिपोर्ट्स, चेंजेस, ये सब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द फाइनल प्रिपरेशन। फाइनल प्रिपरेशन में जब हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उसको यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं कि जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, जो भी हमने सिनेरियो बनाया है, जितने भी हमने प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हमने मैपिंग की है, वो सब प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, वो सारे इंडिकेशंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दो फंक्शंस के बीच में। और जो कटओवर है, फाइनल कटओवर क्या होता है? कटओवर मीन्स अब पुराने सिस्टम को छोड़ करके एसएपी सिस्टम पे 100% के लिए स्विच करना। तो पुराने सिस्टम से एसएपी सिस्टम में स्विच करने को हम कटओवर प्रोसेस बोलते हैं। तो उसकी तैयारी की जाती है, कटओवर कैसे करना है और उसका क्या प्लानिंग होगा। दीज आर द प्रिपरेशन जॉब ऑफ, तो इसको फाइनल प्रिपरेशन में हम लोग करते हैं। गो लाइव एंड सपोर्ट। गो लाइव सपोर्ट में अब हम प्रॉपर तरीके से गो लाइव होने जा रहे हैं एसएपी में। मतलब जितना भी हमने डेवलपमेंट में बनाया था, अब उसको हम प्रोडक्शन सिस्टम में डालने वाले हैं। सारे जितने भी सेटिंग वेटिंग किया था, जो भी डेवलपमेंट में हमने सेटिंग किया था, वो सब हम उसमें डालने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं गो लाइव। मतलब डाटा ट्रांसमिशन, जो पहले का डाटा था वो हम एसएपी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और उसका मतलब ये क्वालिटी में जो भी हमने क्वालिटी सर्वर में जो हमने सेटिंग किया था, जो भी मैंने टेस्टिंग किया था, सॉरी, जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस की, उस हम लोग प्रोडक्शन सर्वर में उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। दीज आर द गो लाइव। एंड इसके बाद जब गो लाइव हो जाता है तो हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी यूज़र है, जो भी अभी नया नया एसएपी लगवा रहा है, नया नया एसएपी इम्प्लीमेंट हो रहा है जिसके यहाँ पे, उनके एम्प्लॉयज़ को भी उतना एसएपी का नॉलेज नहीं है। तो उनको ट्रेनिंग देनी होती है, उनको सपोर्ट करना होता है, उनके छोटे छोटे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होता है, बिकॉज दे आर न्यू, राइट। सपोर्ट प्रोजेक्ट भी कुछ टिकट बेस्ड होता है। जैसे कि एंड यूज़र जो है उसको कुछ इशू आ रहा है तो वो टिकट रेस करता है तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उसको रिजॉल्व करते हैं। प्रायोरिटी अगर कम है तो P4 हो जाता है, अगर ज़्यादा है तो P1 होता है। और उसका एक SLA है, कितने टाइम में उस टिकट को सॉल्व करना है। अगर वेरी हाई प्रायोरिटी है तो 4 घंटे में सॉल्व करना होता है, हाई है तो 8 घंटे में, मीडियम है तो 16 घंटे में। अगर बहुत लो प्रायोरिटी का है, ज़्यादा इसका नहीं वेटेज नहीं, दिक्कत नहीं आ रही है, तो 40-40 आवर्स में रिजॉल्व करना होता है। सो ये था अभी तक का पूरा एसएपी का थोड़ा सा ब्रीफ, जो कि किसी भी बिगिनर्स को बहुत ज़रूरत है जानने की, पता होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा, ताकि आप इसको और अच्छे से सीख समझ सकें। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये कंसल्टेंट लेवल पे फंक्शनल कंसल्टेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो भी हमारा फंक्शनल कंसल्ट एमएम एसएपी एमएम का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, सो दैट कि जब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आ रहा है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का, वो आपको भी मिल सके। थैंक यू।